तो नव्या ने वाणी की ओर देखा और डिसरिस्पेक्टफुली बोला, तुम्हें चैन मिल गया? आर यू हैप्पी नाउ? पर अक्षय ने उसका साथ नहीं दिया। पर अगर अक्षय ने नव्या का साथ नहीं दिया होता तो नव्या वाणी को छोड़ती नहीं। अक्षय को संभालते हुए नव्या बोली, अक्षय आर यू ओके? सच तो ये था कि अक्षय को पसंद नहीं था कोई नव्या के साथ गलत बिहेव करे, और वो भी उसके कंट्रोल जोन में तो बिल्कुल भी नहीं। अक्षय ने वाणी को घूरते हुए कहा, तो बताओ वाणी, हाउ शुड आई पनिश यू? वाणी उस वक्त डर के वजह से आगे बढ़ी तो सही, पर ना चाहते हुए भी उसने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब ढूंढ ही लिया और अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा दिया। आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वाणी ये कहते हुए बार बार अपने आप को थप्पड़ मारती रही और उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू उसका दर्द साफ साफ बयां कर रहे थे। उसकी माफी में सच्चाई थी। वाणी के आंसू और अपने आप को थप्पड़ मारता देख नव्या ने मैटर खत्म करने की सोच ली। उसने वाणी की ओर देखा और कहा, यू कैन स्टॉप नाउ। अगर वो उसे नहीं रोकती तो सबको यही लगता कि वो गलत है और उसकी रेपुटेशन ड्यून हो जाती। कहते हैं दुश्मनी, वो भी औरतों के बीच, बहुत खतरनाक होती है, और नव्या के बस में होता तो शायद वो वाणी के साथ इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ती। भले शुरुआत उसने ना की हो, पर जो भी हुआ उससे वाणी के मन में नव्या के लिए कोई पॉजिटिव इमेज तो नहीं रही थी। कम ऑन अक्षय, लेट्स गो होम, नव्या ने अक्षय से कहा। अक्षय ने पब में सबको बोला, आई विल बी गोइंग फर्स्ट, प्लीज कंटिन्यू योर फन। घर जाना है घर जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय। ओप्स, वेयर इज माय फोन? मेरा फोन कहाँ है? अक्षय सर, आपका फोन इधर है मेरे पास। उसके असिस्टेंट ने आगे आकर उसका फोन दिया। फोन का जिक्र आते ही नव्या को काफी कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि कैसे वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। बस फिर क्या था? अब नव्या कहाँ शांत रहने वाली थी। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके अक्षय की तरफ देखते हुए बोला, अक्षय, ये फोन तुम मुझे दे दो, क्योंकि इसे तुम्हारे पास रखने का कोई फायदा नहीं है। जब मेरे कॉल करने पर तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते, मेरे बार बार कॉल करने पर भी तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करते, तो इस फोन को तुम्हें अपने पास रखने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी उस कैब ड्राइवर को पैसे देने के लिए। और इतना कहकर ही नव्या ने अक्षय का फोन अपने कब्जे में कर लिया। पर अक्षय भी कम नहीं था, उसके हाथ नव्या से ज्यादा लंबे थे। उसे तुरंत अपने फोन अपने कब्जे में वापस ले लिया। फोन को अपनी पॉकेट में रख उसने अपने आर्म्स नव्या के कंधे पे रखे और उसे बाहर का रास्ता बताने लगा, मैडम दिस वे। पर अक्षय जानता था नव्या कहाँ समझने वाली है, और उसके सवालों का जवाब ना दिया तो वो शांत भी नहीं होगी। अपनी सफाई में वो बोलता है, देखा ना यहाँ कितना शोर है, कितना क्राउड है, इतने शोर शराबे में मैं तुम्हारी आवाज कैसे पहचान पाऊंगा यार? और तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कैसे, और तुम मुझे क्यों ढूंढने आए यहाँ तक, वो भी अमेरिका से आते ही तुरंत? अक्षय बेचैन था जवाब जानने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी जब नव्या दिवाली पर आई थी तब भी वो अक्षय को उस तरह से नहीं मिली थी। अक्षय ने फ्लर्ट करते हुए नव्या से एक सवाल किया, नव्या, क्या तुम सच में मुझसे बेइंतहा प्यार करने लगी हो? सडनली इतनी हड़बड़ाई हुई, तुम पूरे शहर में सिर्फ मुझे ढूंढ रही हो और देर रात मुझसे मिलने यहाँ आई हो। मेरी एक्स से झगड़ा भी कर लिया तुमने, बोलो ना। अरे कोई कंफ्यूजन है क्या? आई मीन यू रियली लाइक मी? नव्या खूब समझती है अक्षय की आदत और इसके फ्लर्ट करने वाले अंदाज को भी। उसने भी अक्षय को घूरते हुए अपनी सैंडल से उसके पांव में जोर से दे मारा, काफी जोर से मारा था, और अक्षय दर्द के मारे जोर से चिल्लाया, अपने पांव को पकड़कर बोला, इडियट, इतनी जोर से लगी है यार, क्या तुमसे एक जोक भी हैंडल नहीं होता? हमारी का जाकर अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी वहीं छोड़ आई हो क्या यार तुम? इरिटेट होकर नव्या बोली, मेरा मूड बहुत खराब है और आज के लिए इतना काफी तुम्हारे लिए। अक्षय उसे पब से बाहर ले आया था और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों आन पड़ी भाई? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? क्या काम है मुझसे, बोलो। इडियट, तुम्हारे घर जाने के लिए।
इतनी परेशानी इतनी रात को सिर्फ इसलिए ताकि मुझे तुम्हारे घर पर एंट्री मिल सके। नव्या ने उसे गुस्से में आंसर किया। और उससे भी ज्यादा परेशानी मुझे तब हुई जब मुझे तुम्हारे घर जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अक्षय कंफ्यूज्ड था। उसने कहा कि तुम घर पर किसी को भी कॉल करती, कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए गेट खोल ही देता, बल्कि तुम्हारे लिए तो सब कोई घर में लाइन लगाकर तुम्हारा स्वागत करते। व्हाट्स रॉन्ग? अक्षय और नव्या बचपन के साथी हैं। दोनों छोटी उम्र में साथ साथ पले बड़े हैं। अक्षय का घर तो उसका दूसरा घर था, जहां वो जब चाहे आ सकती थी। यही रीजन था जिसने अक्षय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कब से नव्या को उसके घर में आने के लिए उसकी इजाजत की जरूरत पड़ गई। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि नव्या का यूं आना, यूं ढूंढना, इसके पीछे जरूर कुछ गड़बड़ थी। बड़ी तीखी नजरों से नव्या की ओर देखते हुए उसने पूछा, कौन से घर की तुम बात कर रही हो? क्या तुम क्वींस वाला की बात कर रही हो? इमीडिएटली नव्या ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, ऑफ कोर्स, वरना मैं तुम्हें भला क्यों ढूंढती, इडियट। नव्या जिस तरह से अक्षय की ओर देख रही थी मानो ऐसा लग रहा था कि वो बेवकूफ हो। आखिर कोई इतना दम कैसे हो सकता है कि उसे ये सोचना पड़े कि नव्या को आखिर उसकी फैमिली हाउस में जाने के लिए अक्षय की क्या जरूरत पड़ी। अक्षय के मन में इस टाइम कई सारे सवाल थे और सिर्फ नव्या ही थी जो उसके हर सवाल का जवाब दे सकती थी। अक्षय ने अपनी बाजुओं का नव्या के कंधों पर प्रेशर बढ़ाते हुए पूछा, आखिर तुम्हें मेरे घर क्वींस विला क्यों जाना है, वो भी देर रात को? अगर तुम्हें इतनी रात को कहीं ठहरना था तो तुम मेरी फैमिली हाउस में क्यों नहीं गई? वहां चली जाओ इतनी रात में। I don't understand. And why you were looking for me that time? भले ही अक्षय काफी ड्रंक था पर उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसे समझ आ रहा था कि कोई तो गड़बड़ है, शायद कुछ सही नहीं है। वो नहीं चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो सच हो, वो गलत साबित होना चाहता था। नव्या समझ गई थी कि लगता है अक्षय को कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। उसने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अक्षय, लगता है तुमको मधु आंटी ने कुछ बताया नहीं है। अक्षय सही साबित हुआ। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, What nonsense? हो क्या रहा है? Tell me, what's going on? नव्या मन ही मन मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देखते हुए बोलती है, अब से, बल्कि आज से हम दोनों। इससे पहले कि दोनों की बातें आगे बढ़ती तभी एक आदमी गुस्से से लाल नव्या के पास आकर उस पर चिल्लाने लगा, ए लड़की, मेरे पैसे दे दे। चिल्लाता हुआ वो ड्राइवर नव्या के पास आ गया और ड्राइवर के बारे में तो वो भूल ही गई थी। अपने सामने उसको देख नव्या की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और डर ने खुशी की जगह ले ली। वो घबराई हुई अक्षय की बाजुओं को टाइटली पकड़ लेती है, मगर अब घबराई हुई नव्या थोड़ी मजबूत होकर बोली, तुम अभी भी आई हो? अभी भी तुमने हिम्मत की मेरे सामने खड़े होकर मुझसे पैसे मांगने की? अक्षय पहले सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहा था, पर जब उसने नव्या को डरा सहमा देखा तो उसने नव्या को डिफेंस में लेते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे पीछे करते हुए बोला, Who are you? How dare you to talk her like that? Huh? How dare you? अक्षय की पर्सनालिटी, उसके बात करने का तरीका, उसके चेहरे पर ग्लेज, उसकी पावर, उसका एटीट्यूड काफी था किसी को भी उसके रुतबे का एहसास दिलाने के लिए। ड्राइवर को समझ आ गया था कि अक्षय बहुत रईस है और वो ये भी जानता था कि इससे उलझना गलत होगा। जो आदमी थोड़ी देर पहले चिल्ला रहा था वो अब शांत होकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, सर सॉरी, पर ये जो लड़की आपके साथ है वो मेरा कैब में आई और इसके पास कैश नहीं था, तो इसके लिए मैं थोड़ा, चलिए छोड़िए, क्या आप प्लीज मेरी पेमेंट कर देंगे? नव्या अक्षय के बाजुओं में अपने आप को छुपाते हुए बोली, ये ड्राइवर की नीयत सही नहीं है। जब मैं पेमेंट नहीं कर पाई तो उसने पहले मेरा आईफोन छीनना चाहा और फिर मेरे हाथों को छोड़ नहीं रहा था। ये ड्राइवर जानता था कि उसकी गलती है, पर अपनी जान बचाने के लिए वो तुरंत बोला, सॉरी सर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैडम को, आपने शायद गलत समझ लिया मैडम। मैंने तो सिर्फ अपनी पेमेंट के बदले आपका फोन लेना चाहा था, वो भी सिक्योरिटी के तौर पर।
ताकि आप अपने पब में जाकर अपने दोस्त से पैसे ला सको। मुझे भी आगे जवाब देना होता है मैडम। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, हाँ? नव्या ने तुरंत जवाब दिया। अक्षय ने अपनी नजर नव्या की तरफ करी, तब उसे एहसास हुआ कि सच में नव्या बदली बदली लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मन ही मन अक्षय उसकी ब्यूटी को प्रेज कर रहा था। देर रात पब के बाहर उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बातें करती नव्या की वो भूरी नशीली आंखें, जिसे देखकर कोई भी बहक जाए। फिर ये ड्राइवर क्या था? उसने नव्या की तरफ हल्की आवाज में फ्लर्ट करते हुए बोला, वैसे इसमें इस बेचारे ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, इस बेचारे का क्या कसूर। एनीवेज, बताओ तो जरा, अमेरिका में किस चक्की का आटा खिलाते हैं तुम्हें? उसे आज भी याद है कि बचपन में अक्षय उसे टॉम बॉय बुलाता था। फिर अब तो नव्या पूरी चेंज लग रही थी। नव्या ने उसकी छाती पर जोर से मारा और चिढ़ गई। आखिर अब वो बहुत टायर्ड थी, उसे बस अब घर जाकर सोना था।